स्टैंड अप कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव कल इस दुनिया को अलविदा कह गए। राजू जी के जाने का सबसे ज्यादा गम उनके परिवार को है, खासकर उनकी पत्नी शिखा श्रीवास्तव को, जो दिन रात पूजा पाठ करती थीं कि मेरे पति ठीक हो जाएं और जल्द ही वापस लौटें। लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। पति की मौत के गम में शिखा श्रीवास्तव पूरी तरह से टूट चुकी हैं। आज पति को अंतिम विदाई देते वक्त वो फूट फूट कर रोईं। राजू की पत्नी की तस्वीर सामने आई है, जिसमें शिखा के चेहरे पर राजू को खोने का गम साफ दिख रहा है। एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले राजू और शिखा की जोड़ी टूट गई है। राजू के निधन के बारे में बात करते हुए बीते दिन उनकी पत्नी ने कहा था कि मैं अभी बात करने की हालत में नहीं हूँ, मैं अब क्या कह सकती हूँ। उन्होंने बहुत संघर्ष किया, मैं प्रार्थना कर रही थी और मुझे उम्मीद थी कि वो इससे बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि वो एक सच्चे फाइटर थे। बता दें कि राजू श्रीवास्तव अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे। रिपोर्ट्स की माने तो राजू ने पत्नी का दिल जीतने के लिए करीब 12 साल का लंबा इंतजार किया था। कहा जाता है कि राजू ने अपने भाई की शादी में शिखा को पहली बार देखा और उन्हें अपना दिल दे बैठे। उन्होंने सोच लिया था कि वो इनसे ही शादी करेंगे। हालांकि वो अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं रख पाए, इसलिए घर वालों के जरिए रिश्ता भिजवाया था। राजू के एक दोस्त अशोक ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि वो राजू की शादी की बात चल रही थी तो उन्होंने अपने दोस्त को लखनऊ भेजा शिखा से मिलने के लिए। इंटरव्यू में राजू के दोस्त ने कहा कि उन्होंने मुझसे ही कहा था कि अशोक तुम लखनऊ जाओ और लड़की जो मेरी होने वाली बीवी है उसे देख कर आओ। उसके बाद उन्होंने पुष्कर एक्सप्रेस में टिकट भी करवा दिया था। अशोक लखनऊ गया और भाभी जी से मिला। मुंबई वापस आकर मैंने कहा कि बहुत अच्छी है और इसी से शादी करो। इतना ही नहीं, उन्होंने राजू को ये भी बताया कि जब वो भाभी से मिला तो पकौड़े खिलाए और उनके नाम एक चिट्ठी भी लिखकर भेजी थी। अशोक आगे कहते हैं कि वो मुझसे कहती कि भैया को जाकर बता देना कि मैं कैसी हूँ। दरअसल वो चाहती भी थी कि राजू उनसे शादी कर ले। साल 1993 में राजू ने शिखा से शादी की, लेकिन कल दो प्यार करने वालों की जोड़ी टूट गई। राजू अपने पीछे बीवी और 2 बच्चों को रोता छोड़ गए। बता दें कि राजू कॉमेडी की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिन्होंने कई स्टेज शो, रियलिटी शो और फिल्मों में अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसाया, कभी गजोदर भैया बनकर तो कभी राजू बनकर। लेकिन राजू का यहाँ तक पहुँचने का सफर इतना आसान नहीं रहा। इसके लिए उन्होंने कई पापड़ बेले और सालों मेहनत भी की। कहा जाता है कि घर चलाने के लिए उन्होंने कई साल रिक्शा भी चलाई। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव मूल रूप से कानपुर के थे, लेकिन काम के सिलसिले में वो दिल्ली से मुंबई आते जाते रहते थे। 25 दिसंबर 1963 को यूपी के कानपुर में जन्मे राजू का बचपन यूपी में ही बीता। राजू बचपन से ही कॉमेडी के शौकीन थे, लेकिन उनके परिवार वाले इसके खिलाफ। राजू ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मां के तानों से तंग आकर वो मुंबई में अपना करियर बनाने आए। यहाँ आकर उन्होंने कई सालों रिक्शा चलाई और पार्टी में कॉमेडी करना शुरू किया। टीवी से उन्होंने अपने करियर शुरू और बाद में वो फिल्मों में भी दिखे। साल 2005 में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में अपनी हंसी की पोटली लेकर लोगों का खूब मनोरंजन किया। यहीं से उन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिली। साल 2011 में वो कॉमेडी सर्कस का जादू में नजर आए। राजू अपनी फैमिली के सबसे करीब थे और वो अपने बच्चों को लेकर काफी प्रोटेक्टिव थे। बच्चों की बात करें तो उनकी बेटी अंतरा असिस्टेंट डायरेक्शन में हैं और बेटे आयुष्मान अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। हम सभी यही दुआ करते हैं कि भगवान राजू श्रीवास्तव की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार वालों को इस दुख भरी घड़ी में हिम्मत दे। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।